कि a1 by a2 और b1 by b2 अगर आपस में बराबर नहीं है, a1 by a2 अगर a1 by a2 और b1 by b2 आपस में बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अब प्रतिच्छेद करती है इसका मतलब है कि उसका अद्वितीय हल होगा, उसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि a1 by a2 बराबर है b1 by b2 का, अब बराबर है c1 by c2 का, और तीनों का रेशियो आपस में अगर बराबर हो गया तो रेखाएं समपाती होती है। कैसी होती है? समपाती। और जो समपाती होगा इसका मतलब है कि अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि a1 by a2 बराबर है b1 by b2 का और बराबर नहीं है c1 by c2 का। ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि रेखाएं कैसे? समांतर होगी। कैसा? रेखाएं समांतर होगी। और जब रेखाएं समांतर होगी तो इसका मतलब कि उसका कोई हल नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट्स याद रखना हम लोगों को। ठीक है ना, कि कब रेखाएं, ठीक है ना, कब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और उसका हल क्या होता है? अद्वितीय होता है। रेखाएं कब संपाती होती है और जब संपाती होगी तो उसका हल क्या होगा? अनेक होगा, अपरिमित रूप से अनंत होंगे। ठीक है ना। और जब रेखाएं समांतर होती है तो उसका कोई हल नहीं होता है। बात समझ में आ गया? देखिए इन दोनों पॉइंट्स पर हम लोग और फोकस करना है। ठीक है ना, कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और संपाती होती है इसको संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत। क्या बोलेंगे? संगत बोलते हैं, इसको संगत बोलते हैं। और जब रेखाएं समांतर होती है तो उसको हम लोग असंगत कहते हैं। क्या बोलते हैं? असंगत कहते हैं, असंगत कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो इन बात पर भी हमको ध्यान देना है कि जब रेखाएं जो है प्रतिच्छेद कर या संपाती हो तो संगत कहलाएगा। ठीक है ना। और जब रेखाएं जो है समांतर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंगत। इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग जो है, ठीक है ना, आगे का हम लोग टॉपिक देखेंगे, एमसीक्यू का हम लोग प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि दो चरों y और z में रैखिक समीकरण a y b z प्लस c बराबर 0 के कितने हल संभव हैं। ठीक है ना, बोलता है कि यहाँ दिया हुआ है और इसका कितना हल संभव है। तो देखिए y का वैल्यू, ठीक है ना, किसका? y का वैल्यू और z का वैल्यू अगर हम लोग कुछ भी रखते हैं, y का वैल्यू कुछ रख के चलते हैं तो कोई z का वैल्यू निकलेगा, z रखेंगे तो हम लोग y का निकलेगा। इस प्रकार से इसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, मतलब अनगिनत हल हो जाएगा। कितना हो जाएगा?